कमलदास के देहांत को अभी 5 दिन ही हुए थे। घर में 12 दिन की शोक सभा चल रही थी कि अचानक से एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी में से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच में जाकर बोला कि कमलदास जी के बेटे कौन कौन हैं। शोक सभा में उस समय लगभग 50 लोग थे। वे सभी उसका मुंह देखने लगे। तभी सभा में बैठे कमलदास के तीनों बेटों ने ऊपर हाथ करते हुए कहा कि हम हैं, बताएं क्या बात है। तब वह व्यक्ति उन तीनों को देखकर कहता है कि आज से 20 साल पहले जब कमलदास शहर में नौकरी करते थे तब उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, जो अब ब्याज सहित 20 लाख रुपए हो गए हैं। आज मैं वो पैसे लेने आया हूँ। यह सुनते ही उनका बड़ा बेटा, जो सरकारी नौकरी में था, खड़े होकर बोला कि आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे। तब वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं एक वकील हूँ और मुझे पता था कि यह ज़रूर पूछा जाएगा, इसीलिए मैं रुपये लेन देन का शपथ पत्र साथ लेकर आया हूँ, जिस पर तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर भी हैं। तब बड़ा बेटा बोला, मैं किसी पत्र को नहीं मानता। आप 20 सालों से क्यों चुप बैठे रहे और पिताजी के निधन के तुरंत बाद ही क्यों आए हो? अगर मेरे पिता ने पैसे लिए थे तो वो करार भी उनके साथ ही खत्म हो गया और उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। कमलदास का दूसरा बेटा, जो एक सरकारी डॉक्टर था, खड़ा होकर बोला, वकील साहब, आप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते वापस चले जाएं। हम पैसे नहीं देंगे। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप पिताजी के जीवित रहते ही लेने आते। हमारे पिताजी ने हमें नहीं बताया कि उन पर किसी का कर्जा था। इस पर वकील ने कहा कि मेरा पैसा वसूलने के लिए आज का दिन ही तय था। रही बात पैसों की, अगर आप लोग इस तरह पैसा नहीं देंगे तो मैं कोर्ट का सहारा लूँगा। मगर मेरे कमलदास के साथ अच्छे संबंध थे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए। अगर आप लोगों को पैसा देने के लिए तैयार होते हैं तो मैं आपको कुछ रियायत दे सकता हूँ। तब तीनों चुपचाप बैठे रहे। किसी ने भी कर्ज देने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर बोला, यहाँ तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं। क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है? तभी कमलदास का सबसे छोटा बेटा दिनेश खड़ा होकर बोला, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। उसका इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो दरवाजे पर खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी, जल्दी से बाहर आई और अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हो? 20 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे? हमारे पास तो 20,000 रुपये भी नहीं हैं। अपने भाइयों को देखो, वो धन संपन्न होते हुए भी चुपचाप बैठे हैं। आप क्यों पिताजी का कर्जा का बोझ अपने सिर पर ले रहे हो? दिनेश के पास थोड़ी सी ज़मीन थी और वह छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहा था, जबकि दिनेश के बड़े भाई अच्छे धन संपन्न थे। एक भाई सरकारी अफसर था तो दूसरा सरकारी डॉक्टर था। कमलदास जी ने अपने छोटे बेटे दिनेश के साथ ही रहते थे। बड़े बेटों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। वो दोनों तो अपनी ज़िंदगी में मस्त थे और ना ही वो दिनेश की कोई मदद कर रहे थे। लेकिन दिनेश ने भी अपने भाइयों से कभी इसकी शिकायत नहीं की। वह तो ऊपर वाले की कृपा से मेहनत करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था और उसके पिताजी ने ज़मीन तीनों भाइयों के नाम पर कर दी थी। वह ज़मीन का टुकड़ा ही दिनेश का सहारा था, लेकिन अब वह ज़मीन भी दिनेश के नसीब में नहीं थी। वह भी आज जाने वाली थी। दिनेश ने अपनी पत्नी से कहा, वह अपनी ज़मीन बेच देगा मगर पिताजी का नाम खराब होने नहीं देगा। दिनेश की पत्नी की आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी इन आदतों के कारण ही हम आज गरीब हैं। अगर ज़मीन बिक गई तो हम तो भूखों मर जाएंगे।
उसके सहारे से तो ही हमारे दिन कट रहे हैं। तब दिनेश अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखकर बोला, तुमने सुख दुख में मेरा साथ दिया है और आज पिताजी की इज्जत की बात है तो क्या तुम चाहोगी कि मैं पूरे गांव के सामने सिर झुकाकर चलूं? इतना सुनकर पत्नी बोली, नहीं, मैं ये नहीं चाहती, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, अपने परिवार की इज्जत बचाओ आप। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आप पर भरोसा है, आप हमें भूखा नहीं सोने देंगे। तब दिनेश फिर से बैठक में आया। लोग वहाँ बैठे बैठे धीमी आवाज़ में कानाफूसी कर रहे थे। तब वकील बोला, दिनेश, तुम अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे कान खींच दिए हैं? दिनेश जोश में बोला, वह मर्द की पत्नी है वकील साहब, आप सबूत दिखाइए, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। भले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं मगर मैं आपको अपनी ज़मीन दे दूँगा, किंतु पिताजी पर कर्ज नहीं रहने दूँगा। वकील ने एक बार फिर दिनेश के बड़े भाइयों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम लोग अपने छोटे भाई का साथ नहीं दोगे? तब दोनों भाई सिर झुकाकर चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले। तब वकील बोला कि आज से 20 साल पहले तुम्हारे पिता कमलदास और मैंने मिलकर 1 लाख रुपए शेयर बाजार में लगाए थे और आज वो पैसे बढ़कर 20 लाख रुपए हो गए हैं और दोनों में यह तय हुआ था कि अगर हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो यह शेयर उस समय बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वह उसकी योग्य संतान को दे दी जाएगी और उस समय जो जीवित रहेगा उसे इस बात का पूरा हक होगा कि वह अपने विवेक से उचित निर्णय लेकर रकम सभी बेटों को भी दे सकता है या किसी एक बेटे को भी दे सकता है। फिर वकील बोला कि तुम्हारे पिता के फैसले के बाद मुझे पूरा हक है कि मैं पैसा किसको दूं। इसीलिए मैंने कमलदास पर कर्ज होने की कहानी बनाई थी। उन पर कोई भी कर्ज नहीं है और अभी उनके 20 लाख रुपए मेरे पास हैं। इनको मैं कमलदास के सबसे छोटा बेटा दिनेश को देता हूँ, क्योंकि दिनेश ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने पिता का कर्ज चुकाने की हिम्मत दिखाई और उसने अपने पिता के कर्ज को अपना कर्ज समझकर अपनी जमीन तक बेचने का फैसला ले लिया था। इतना सुनते ही वहां बैठे सभी लोग अचंभित रह गए और कमलदास के दोनों बेटों का मुंह उतर गया। वे दोनों शर्म के मारे सर नहीं उठा पा रहे थे। इतना कहकर वकील ने 20 लाख रुपए दिनेश के हाथों में सौंप दिए। तब वहां बैठे लोगों ने वकील के इस फैसले की बड़ी सराहना की और इस प्रकार दिनेश को अपनी कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी का फल मिला। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।